राधे राधे। चिंता मत कर रे, चिंता मत कर रे, तू पगले कृष्ण नाम का चिंतन कर। चिंता मत कर रे, चिंता मत कर रे, तू पगले कृष्ण नाम का चिंतन कर। आज आप सोच रहे होगे गुरुजी ये भजन क्यों गा रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम चिंताओं में घिरे रहते हैं परंतु चिंतन नहीं करते। देखिए, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है कि चिंता चिता समान। व्यक्ति मरने के उपरांत चिता पर लिटा दिया जाता है और उसका शरीर जलता है और उसे उस दर्द का, उस तकलीफ का कोई एहसास नहीं होता क्योंकि उसमें प्राण नहीं होते। परंतु जीते जी एक व्यक्ति 24 घंटे चिंता में ग्रस्त रहता है। उसे उसके परिवार की चिंता होती है, अपने माता पिता की चिंता होती है, धर्म पत्नी की चिंता होती है, संतान की चिंता होती है, समाज की चिंता होती है, व्यापार की चिंता होती है। मतलब आप देख लीजिए कितना हम अपने आप में उलझे हुए हैं। क्या भगवान ने हमें जन्म चिंताओं में डालने के लिए दिया है? क्या भगवान चाहता है कि आप चिंताग्रस्त रहें? नहीं, भगवान कभी नहीं चाहता। तो ये किसकी देन है चिंता, और क्यों ये हमें प्राप्त हुई है? एक बार इस पर अवश्य विचार करें। आज हमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम भगवान का ध्यान करना छोड़ चुके हैं, यानी जिसे हम कहते हैं चिंतन। चिंतन दिखने में बहुत छोटा सा शब्द है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। क्या होता है, अक्सर व्यक्ति जब बैठा होता है कुछ ना कुछ प्लानिंग हमारे दिमाग में चलते रहती है कि मैं अपने काम को ऐसा करूँगा, इस तरीके से करूँगा, मैं अपने दिल्ली के व्यापार को इस तरह से विस्तारित करूँगा, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं वैसा करूँगा तो वैसा होगा। ऐसे कई प्रकार के वो मानसिक चिंतन करता है अपने व्यापार के लिए, अपनी उन्नति के लिए। देखिए, होता तो वही है जो गोविंद चाहता है। हमारा कार्य सिर्फ कर्म करने तक ही सीमित है, फल देना गोविंद की इच्छा पर निर्भर है। ये जानते तो सभी हैं लेकिन मानते कोई नहीं। एक व्यापारी व्यापार करता है, एक जॉब सीकर जॉब करता है, सभी मेहनत कर रहे हैं परंतु रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कि हमारा चिंतन भौतिक वस्तुओं पर है, आध्यात्मिक नहीं है। यदि हम आध्यात्मिक चिंतन पर लग जाएं तो क्या उस परम शक्ति का हमें सहयोग प्राप्त नहीं होगा? देखिए, परमात्मा हमारा पिता है, हमारी माता है, हमारा सब कुछ हमारा परमात्मा है। हमें उस परमात्मा से अपने मन से जुड़ना होगा, उनका चिंतन हमें करना चाहिए। परंतु होता इसका उल्टा है, हम संसार के चिंतन में लगे हैं, भौतिक सुखों के चिंतन में लगे हैं। हम अपने मन की चिंताओं को अक्सर अपने चेहरे पर ला देते हैं। पुराने किसी भी भक्त की आप कथा उठा करके देख लीजिए, चाहे वो राजा बलि हो। आपको पता है राजा बलि बहुत बड़े असुर थे और उन्होंने त्रिलोक को जीत लिया था, लेकिन उससे पहले भी कई बार वो इंद्र से हार चुके थे, इवन उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। ये तो धन्य है शुक्राचार्य जी का जो उनको पुनर्जीवित कर दिए अपनी संजीवनी विद्या से। अब आप सोचो कि केवल एक गुरु का शिष्य होने की वजह से खुद उस ऋषि ने, शुक्राचार्य जी ने, उनकी जो मृत्यु हो चुकी थी उन्हें पुनर्जीवित कर दिया क्योंकि उनकी गुरु भक्ति अनन्य थी। होता यह है कि हमेशा हमारी रक्षा के लिए हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे परमात्मा हमेशा हमें सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं,
परंतु हम उनका चिंतन करने की जगह पर संसार का चिंतन करते हैं, और यही हमारा दुर्भाग्य है। आज हमें यह समझना होगा कि हम परमात्मा का चिंतन मन से करें, क्योंकि क्या होता है, जितना आप मन से भगवान से जुड़ेंगे, कभी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं आ सकती। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम भगवान के मंदिर तो जाते हैं, परंतु भगवान की मूर्ति को तक नहीं देखते। उल्टा हमारी एक लिस्ट लेकर के शुरू हो जाते हैं कि प्रभु पप्पू एग्ज़ाम में पास हो जाए, पप्पू की शादी हो जाए, पप्पू के बच्चे हो जाएं, पप्पू को घर मिल जाए, पप्पू को गाड़ी मिल जाए। अरे हम पप्पू के लिए इतना चिंतित हैं, क्या हम उसके भाग्य विधाता हैं? पप्पू अपना प्रारब्ध खुद लेकर आया है, हम केवल उसको जन्म दे सकते थे। भाग्य लिखने का काम परमात्मा का है। यदि कोई माता पिता चाहे तो अपने बच्चे का भाग्य नहीं लिख सकता, हाँ, परंतु उसका भाग्य सुधारने का मार्ग अवश्य बता सकता है, और वो मार्ग शुरू होता है परमात्मा के चिंतन से। लेकिन हम इस जगत में सारी चीजें सिखाते हैं, केवल चिंतन नहीं सिखाते। यदि हम भी अपने बच्चों को भगवान के श्री मार्ग पर अग्रसर कर दें, उनके मन में भक्ति की लालसा भर दें, परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा समझाने लग जाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस कलयुग में भी सतयुग को ला सकते हैं। और वो तभी संभव है जब हम भगवान का चिंतन प्रारंभ कर दें। देखिए, भगवान को आपकी कोई वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। अरे हम क्या उसे अर्पित कर सकते हैं? क्या है आपके पास चढ़ाने को उसके पास? केवल अपना मन, केवल आपका मन ही परमात्मा चाहते हैं। देखिए, गाड़ी परमात्मा ने दी, बंगला परमात्मा ने दिया, आपकी समस्त सुख सुविधाएं परमात्मा ने प्रदान की। कर्म तो सभी लोग करते हैं, आपने कौन सा विशेष कर्म कर लिया? एक बार बैठ करके सोचिए इस विषय पर। कृपा उसी पर होती है जो परमात्मा के अपने मन को उनके समर्पित करते हैं। आपके भी घर में कोई ना कोई एक पुण्यात्मा अवश्य होगा। हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपकी धर्मपत्नी हो सकता है वो आपके पिता हो सकता है वो आपकी बिटिया हो। किस रूप में नारायण आपके घर में वास करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको चिंतन करने का अभ्यास प्रारंभ करना होगा, तभी हम चिंताओं से मुक्ति पा सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, जब हम मंदिर तो जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हम लिस्ट लेकर के जाते हैं। कभी किसी दिन आप जाकर के भगवान के विग्रह को देखिए, उनके नेत्रों को देखिए, उनकी मुस्कान को देखिए, उन्होंने क्या वस्त्र पहना है इस पर आप ध्यान दीजिए, उनके श्री चरणों को देखिए। जैसा मैं गोविंद का दास हूँ, भक्त हूँ उनका, तो जब कभी मौका मिलता है बांके बिहारी के मंदिर जाता हूँ, तो बांके बिहारी की छबीली छटा को देखता हूँ, उनके श्रृंगार को देखता हूँ, उनके नेत्रों को देखता हूँ। वैसे तो नेत्र दर्शन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं, लेकिन यदि प्राप्त हों तब बड़ा ही आनंद आता है। उनकी वंशी, उनके हाथ, उनके श्री चरण, उन श्री चरणों पर पाजेब, उनके वस्त्र, ये देखने की चीज़ें होती हैं मंदिर जा कर के। लेकिन होता इसका उल्टा है, हम मंदिर जा कर के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं। किस चीज़ की? वस्तुओं की। कभी जाकर के गोविंद से मांगा कि हे गोविंद, आपके दिव्य दर्शन में जब आंख बंद करूं मुझे प्राप्त होते रहें। हे गोविंद, आप मुझे ऐसी दिव्य शक्ति दीजिए कि मेरा हर पल मेरा मन आपका चिंतन करे। हे गोविंद, आप सदैव मेरे मन में विद्यमान रहे। कोई ऐसी अनोखी चीज मांगो, तब देखो मेरा गोविंद आपको निहाल कर देगा। हरि अनंत, हरि कृपा अनंता, तब प्राप्त होगी आपको उस दयालु की कृपा। परंतु होता इसका उल्टा है। हम जाते हैं मंदिर या कोई भी तीर्थ स्थान, वहां पर मांगने चले जाते हैं।
मांगना उसे पड़ता है जो परमात्मा का नहीं है। यदि आप परमात्मा के बन जाएं तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई चीज़ की कमी हो। एक बार सोच कर देखना, यदि आप अपने पिता को अपना मन, अपनी माता को अपना मन समर्पित करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हर वो छोटी से बड़ी चीज़ हम अपने माता पिता से मांगते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है। लेकिन लाइफ में एक क्षण ऐसा आता है जब हम बाल्यावस्था से युवावस्था में आते हैं, तब हमारे माता पिता हमें अपने आप सारी चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, हमें उपलब्ध कराते हैं। कारण क्या है कि वो आपके मन की परिस्थितियों को समझने लग गए हैं और आपको कब किस चीज़ की आवश्यकता है ये उन्हें भली भांति ज्ञात होता है। तो एक साधारण मनुष्य, हमारे माता पिता जब इतना ज्ञात रख सकते हैं, तो क्या वो परमात्मा जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दी, क्या इस भौतिक जगत में वो हमको सुख संसाधन प्राप्त नहीं करा सकता? करा सकता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें भगवान का चिंतन करना होगा, हमें परमात्मा को अपने मन से पुकारना होगा। जब तक हम परमात्मा का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम परमात्मा के समीप नहीं जाएंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख कभी स्थायी रूप से नहीं हो सकता। ये दिन और रात की भांति कभी हमें सुख देगा, कभी हमें दुख देगा। हमें इस सुख और दुख से यदि छुटकारा पाना होगा तो वो केवल परमात्मा के चिंतन से ही प्राप्त हो सकता है। नवदा भक्ति में चिंतन का विशेष महत्व है। हरि चिंतन में प्रहलाद ने वो सुख प्राप्त किए जो आप सोच भी नहीं सकते। कभी कहीं लिखा हुआ दिखा कि प्रहलाद दुखी था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के साथ स्वयं जगत पिता थे, स्वयं नारायण नरसिंह रूप में उनके साथ थे। भक्तों के लिए ही भगवान ने आज तक सारे अवतार ग्रहण किए हैं। तो कलयुग में क्यों ना हम भी ऐसी भक्ति करें जिससे हम परमात्मा के समीप हों। परमात्मा जैसे प्रहलाद के लिए, जैसे ध्रुव के लिए, जैसे अर्जुन के लिए, जैसे सुदामा के लिए जिए हैं, क्या हमारे लिए नहीं जी सकते? क्या हमारे लिए वो सारे संसाधन हमें परमात्मा नहीं दे सकता? लेकिन इनमें और हम में फर्क इतना ही है कि ये सारे भक्तों ने भगवान का आत्मचिंतन किया था और हम भगवान का चिंतन छोड़िए, भगवान के श्री विग्रह को तक नहीं देखते। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम किसी शादी में जाएं तो वहाँ यदि कोई स्त्री अच्छा श्रृंगार कर कर आए तो हम बड़ी अच्छी तरह से उसे देखते हैं, निहारते हैं। ये सारी चीज़ें हम गलत करते हैं, लेकिन उसमें हमारा मन लगता है, परमात्मा में हमारा मन नहीं लगता। कोई व्यक्ति यदि कार लेकर के आ जाए तो उसके ऊपर हमारा मन आकर्षित होता है। हम उस कार को देख करके उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषता क्या है, क्या माइलेज देती है, ये सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन कभी परमात्मा के समीप आने वाला ज्ञान हम प्राप्त करते हैं? कभी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट इस भौतिक जगत में अटका हुआ है और यही हमारे दुख का मूल कारण है। देखिए, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है। सांसारिक संसाधन सभी को चाहिए। इस कलयुग में यदि आपके पास धन न हो तो कोई आपको बगल में बिठाएगा भी नहीं, ये बात परम सत्य है। परंतु आप यदि पावरफुल बनना चाहते हैं तो केवल गोविंद की शरण या केवल भक्ति से ही आप उस पद तक पहुंच सकते हैं जिस पद को ध्रुव ने प्राप्त किया, जिस पद को मार्कंडेय ने प्राप्त किया शिव भक्ति से। भक्ति होनी चाहिए। जब तक आप अपने आप को पावर ऑफ भक्ति से कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में दुखों का ये सैलाब आता रहेगा। वो बोलते हैं ना, देखिए नदी किनारे कई लोग, छोटे छोटे बच्चे घर बनाते हैं और पानी का एक सैलाब उसे बहा ले जाता है। हमारे जीवन के भी सभी सुख साधन इसी तरह बह रहे हैं जैसा कि वो घर बह जाता है। यदि आप चाहते हैं कि एक मजबूत घर, एक मजबूत दुनिया में आप सुखी रह सकें,
तो इसके लिए आपको परमात्मा का चिंतन करना होगा, और ये चिंतन आपको अपने मन से करना होगा। यदि आप परमात्मा का चिंतन मन से करेंगे तो जीवन में कभी निराशा आपके आसपास भी नहीं रहेगी, न कभी आप डिप्रेस हो सकते हैं। जीवन में हर वो सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी जो एक भक्त को उपलब्ध होनी चाहिए। राधे राधे।